Good morning, all. Am I clearly audible? Yes, sir. ठीक है. Screen is visible. Yes. ठीक है. तो आई थिंक जैम सभी के पास है इंस्टॉल्ड. तो सबसे पहला काम डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए जितनी हमने थ्योरी लास्ट क्लास में पढ़ ली है उसका इम्प्लीमेंटेशन करने का टाइम है अब. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर XAMPP कंट्रोल पैनल एंड स्टार्ट बोथ अपाचे एंड MySQL सर्विसेज. देखिए यहाँ दोनों सर्विसेज इंस्टॉल्ड हैं एंड अपाचे is working on 80433 port and MySQL is hosted on 3306 number port. So I just open the admin panel of MySQL. थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन भी जुड़ा हुआ है इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है ये. CT3 अभी वही बनाना है बस 30 क्वेश्चंस. ये लकड़ी और है. ये देखिए PHP माई एडमिन का एडमिन वाला पेज आ गया आपके सामने. ठीक है. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं अभी जस्ट एक नया डेटाबेस क्रिएट करते हैं. तो डेटाबेस वाले टैब में गए तो यहाँ डेटाबेस का जस्ट नाम रख दिया मैंने VCA और उसको क्रिएट कर दिया. डेटाबेस क्रिएटेड. देन इट्स आस्किंग फॉर क्रिएट अ टेबल.
I'm just create a table called student and having 4 columns in it. Now in next interface, it is asking us to enter the all 4 columns names and their data types. So here is the first column name is enrollment. I put on these word in lowercase. Enrollment. Its type is varchar. Length is, हम इसका लेंथ 14 का रख लेते हैं. बाकी एट्रीब्यूट्स प्राइमरी की इसको बना देते हैं. And next one is name. It's also varchar. इसका size 20. Then other one is course, also varchar. Size is 10. And final एक और कॉलम रख देते हैं, मान लीजिए एड्रेस का ही, एड्रेस या ईयर रख लीजिए. ऐसा करिए. ईयर या सेमेस्टर ज़्यादा अच्छा रहेगा. सेमेस्टर. और ये इंटीजर टाइप हम रखते हैं इसको, इंटीजर टाइप. और लेंथ इसकी दे दी 5. और इस टेबल को हम क्रिएट कर लेते हैं. सेव किया मैंने. तो इसने ये प्रोसेस कर दिया. देखिए मेरे लिए स्टूडेंट टेबल ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास रिजल्ट दे रहा है क्वेरी का. और इसमें कौन कौन से टेबल्स में बने हुए हैं कॉलम्स, तो आप यहाँ से इसको एक्सपेंड करके देख सकते हैं. देखिए कोर्स, एनरोलमेंट नंबर, नेम एंड सेमेस्टर. कोर्स, एनरोलमेंट नंबर, नेम एंड सेमेस्टर. ठीक है. तो ये हमारा डेटाबेस हमने माई एसक्यूएल जो आपका PHP एडमिन में था जुड़ा हुआ, उसमें हमने क्रिएट कर लिया. आप यहाँ से डायरेक्ट भी एसक्यूएल लिख सकते हैं. एसक्यूएल की क्वेरी ये आपसे फैमिलियर होंगे ऑलरेडी, क्योंकि आपने PHP में पढ़ रखा होगा. तो ये पूरा का पूरा आपको एडमिन व्यू दिखाई दे रहा है. और डेटाबेस का नाम जस्ट BCA है, ध्यान रखना है इसको. ठीक है. इसके अंदर ये टेबल बनी हुई है. टेबल का स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है तो ये स्ट्रक्चर आ रहा है. देखिए एनरोलमेंट नंबर, नेम, कोर्स एंड सेमेस्टर. आइए अपने जावा के पास आते हैं. मेरी स्क्रीन जहां भी ब्रेक हो मुझे बता दीजिएगा. ठीक है. स्क्रीन विजिबल है? यस सर. यस सर. तो ये हम जावा में आ गए. ये हमने एक प्रोजेक्ट लास्ट क्लास में बनाया था और उसमें जस्ट एक मेन मेथड रखा था. प्रोजेक्ट का नाम था डेटाबेस डेमो. और इसमें मैंने मेन मेथड लगाया था. और इस मेथड के बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये मेथड क्या काम करेगा हमारा class.form में. इससे पहले मैंने आपको बताया था वो टाइप 4 ड्राइवर आपको MySQL की वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा. ये एक जिप फॉर्म में मिलता है. इसको जब आप अनजिप करेंगे तो आपको ये फाइल मिलेगी, जार फाइल, ये वाली MySQL कनेक्टर जावा 8.0.25. इसको आप चाहो तो रीनेम कर लो, टाइप 4 ड्राइवर लिख दो इसमें, या आप इसको ऐसे ही रहने देना चाहते हैं तो ऐसे भी रह दे सकते हैं इसको. तो इसको जस्ट क्या करना है आपको, यहाँ से कॉपी करिए. कॉपी करने के बाद
अपने प्रोजेक्ट्स में आइएगा यहाँ पर, या मैं एक बार दोबारा से बनाना इसको बता देता हूँ कि प्रोजेक्ट आप कैसे बनाएंगे इसमें क्लोज करके, कि जो लोग नहीं आए थे उन लोगों के लिए मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ कि करना क्या है आप लोगों को। इसको फाइल को बंद कर देता हूँ। फाइल में जाइएगा, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, इसमें गए हम तो ये प्रोजेक्ट का नाम और किस टाइप का प्रोजेक्ट ये आप क्रिएट करना चाहते हैं ये पूछेगा। तो इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं इसमें, जावा विद मार्विन, जावा विद ग्रेडल, जावा विद आंट। तो आपको जावा विद आंट वाला सिलेक्ट करना है, और जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये नेक्स्ट जो मेन्यू आइटम्स आ रहे हैं इसमें से सबसे ऊपर वाला जावा एप्लीकेशंस आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये आपके प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा, तो मैंने रख दिया VCA डेटाबेस डेमो। ठीक, VCA डेटाबेस डेमो, इसको मैंने फिनिश कर दिया। जैसे मैं इसको फिनिश करूंगा तो ये मेरे लिए प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्रिएट करके दे देगा। ये हम नेटबीन्स IDE पर काम कर रहे हैं, ये देखिए। इसको मैं क्लोज कर देता हूं पुराने वाले को। तो ये BCA डेटाबेस डेमो, और इसमें ये मेन फाइल हमारी बन गई जिसमें मेन मेथड लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले उस जो हमारे पास टाइप4 ड्राइवर है इसको जस्ट यहाँ से कॉपी करना है। डाउनलोड करने के बाद अनजिप करके कॉपी किया। कॉपी करने के बाद चाहो तो डायरेक्टली फाइल्स में रख दो, या आप प्रोजेक्ट में राइट क्लिक करके भी काम कर सकते हैं। प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए। देखिए सबसे आखिरी मेन्यू है प्रॉपर्टीज का, इसमें जाएंगे तो ये प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज को ओपन करेगा आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे आपको मेन्यूज दिखाई दे रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में लाइब्रेरी का एक मेन्यू है, ये वाला सेकंड वाला, इसे क्लिक करना है। देन राइट हैंड साइड में ये मॉड्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ऊपर, JDK, और ये बहुत सारे टैब, कंपाइलर, प्रोसेसर, रन, ये सब। तो साथ में ये मॉड्यूल पाथ और क्लास पाथ, दो यहाँ पर सब मेन्यूज दिखाई दे रहे हैं। तो हमको जो हमने ड्राइवर की जो फाइल हमने डाउनलोड करी है नेट से, वो क्लास पाथ में ऐड करनी होती है। तो ये क्लास पाथ के आगे देखिए प्लस का बटन है, इस बटन को प्रेस करना है। तो इसमें आ रहा है ऐड प्रोजेक्ट, ऐड लाइब्रेरी, ऐड जार फोल्डर। तो ये सबसे आखिरी वाला ऐड जार फोल्डर, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ब्राउज करके आपको वहीं पर लेके जाएगा। तो आपने जहां पर वो डाउनलोडेड करके अनजिप करी है वहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा पाथ, और उस फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर दीजिए। तो ये फाइल आपकी क्लास पाथ में आ गई, इसको ओके कर दीजिए यहाँ से। जैसे ये एक बार सेट कर देगा आपके लिए क्लास पाथ में, तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए लाइब्रेरीज वाले सेक्शन में, लाइब्रेरीज वाले फोल्डर को एक्सपेंड करेंगे तो ये देखिए, एक तो JDK है ही आपकी लाइब्रेरी में क्लास पाथ में डबा, और ये MySQL भी आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया एक कहानी। अब करना क्या है आपको, अगर यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड में आप कुछ मेन्यूज देख रहे हैं, अगर यहाँ पर मेन्यूज सर्विसेज का ना आए तो क्या करना है, विंडोज में जाइए और ये सर्विसेज, इस पर क्लिक करिए। तो ये सर्विसेज खोलेंगे, देखिए बहुत सारी सर्विसेज दिखाई दे रहा है। सबसे ऊपर वाली सर्विस है डेटाबेस की, तो इस डेटाबेस की सर्विस को एक्सपेंड करते हैं। जैसे मैंने एक्सपेंड किया तो देखिए ये ऑलरेडी मेरे को एक ड्राइवर दिखा रहा है, ये वाला ऑलरेडी ड्राइवर एक मुझे दिखा रहा है जो कि कनेक्टेड नहीं है। देखिए इसके आगे ये ब्रेक का निशान आ रहा है, यानी कि ब्रेक्ड है, ये कनेक्टेड नहीं है। तो सर्वर को आप ऑन कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट दिखा रहा है, इसको स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। और अगर ये डिस्कनेक्ट दिखाते हुए भी आपका MySQL अगर काम कर रहा है तो ये उस केस में दिखाता है डिस्कनेक्ट, क्योंकि जो मैंने MySQL का सॉफ्टवेयर है वो अलग से अपने सिस्टम पर इंस्टॉल नहीं किया हुआ, क्योंकि MySQL PHP वाले जो XAMPP सर्वर है उसमें इनबिल्ट है।
इसलिए आपको इधर से अलग से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है सर्वर, क्योंकि सर्वर ऑलरेडी स्टार्टेड है। ये देखिए, मैं आपको जैम को दिखा दूं, जैम सर्वर को खोल के देखिए, स्टार्टेड है ये ऑलरेडी। तो आपको इधर से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट क्या क्या करना है, इस ड्राइवर को आपको कनेक्ट करना है बस। तो इस ड्राइवर पे राइट क्लिक करिए और कनेक्ट, क्योंकि पासवर्ड हमने कुछ रखा नहीं है MySQL का, और यूजर नेम हमेशा रूट रहता है। इसको ओके कर दीजिए। ये देखिए कनेक्टेड हो गया। अब यहाँ पर ब्रेक का निशान आ रहा था, वो हट गया। इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, तो देखिए MySQL एंड अदर डेटाबेसेस। तो अदर डेटाबेस को जब मैं एक्सपेंड करूंगा, देखिए जो मैंने अभी आपको डेटाबेस बनाया था वहाँ पर, तो ये यहाँ शो कर रहा है मुझे। और टेबल्स के अंदर जाऊंगा तो टेबल्स भी शो करेगा। देखिए स्टूडेंट नेम की टेबल्स थी, और इसमें 4 कॉलम बनाए थे मैंने, एनरोलमेंट, नेम, कोर्स एंड सेमेस्टर, सब दिखा रहा है मेरे को। ठीक है, अब करना क्या है, इस ड्राइवर की हेल्प से मुझे डेटा जो है इंसर्ट कराना है। मेरा काम ये है। तो मुझे सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, सर ये ड्राइवर शो नहीं हो रहा है सर, मैं डाटा पे क्लिक कर रहे हैं हम। ड्राइवर शो नहीं हो रहा है। नो सर। तो ड्राइवर अगर शो नहीं आ रहा तो क्रिएट कर लो ड्राइवर। ड्राइवर को क्रिएट कर लो। क्रिएट कैसे होगा, आप सर्विसेज में जाएंगे, तो यहाँ ड्राइवर्स पे क्लिक करें। ये देखिए ये वाला है। तो MySQL कनेक्टर्स पे आप क्लिक कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं कनेक्ट यूजिंग। जैसे आप इसको कनेक्ट यूजिंग करेंगे तो ये पूछेगा यहाँ पर डेटाबेस का नाम वगैरह, और वो सारी की सारी फाइल्स पूछेगा आपके लिए। तो अगर आपका कनेक्ट नहीं हो रहा तो शेयर करिए स्क्रीन, में कनेक्ट करके दिखाता हूँ। एक मिनट सर, अभी कर रहा हूँ। लगने वाले हैं। करो स्क्रीन शेयर करो अपनी। यस सर, अभी कर रहा हूँ, बस मेल डालनी होगी। एक मिनट। जो सेकंड हाफ की जो लैब होगी वो भी मैं लूंगा कंबाइंड, दोनों सेक्शंस की, दोनों ग्रुप्स की, A1 एंड A2। अरे क्या हो गया, ये सर लैपटॉप में किया भी हो गया कुछ ऐसा सर। सर सो गई। हाँ हो रही है। देखो मैं स्ट्रिंग भेज रहा हूं तुम्हें, जो स्ट्रिंग कनेक्ट करनी है, ठीक है। मैं तुम्हें एक स्ट्रिंग भेज रहा हूं चैटिंग में, वो तुम्हें कहाँ लगानी है बताता हूँ अभी।
शायद सही है, वरना ज्यादा मोटा हो गया था, मोटा बहुत हो गया था। एक मैं कनेक्शन स्ट्रिंग तुमको भेज रहा हूँ, उस पर चेक करना एक बार। इमरान कितना लाया? इमरान इमरान इसमें दिक्कत क्या आ रही है कनेक्ट करने पर? सर ये एरर आ रहा है कि कैन नॉट तुम्हारी स्क्रीन थोड़ी ब्लर आ रही है। तो जैम सर्वर स्टार्ट किया हुआ है तुमने? यस सर। ये खुल रहा है, एडमिन पेज खोलो जरा इसका। ठीक आ रहा है। दोबारा जाओ उस पर। प्रोजेक्ट पे जाओ दोबारा। प्रोजेक्ट पे जाओ, प्रोजेक्ट पे दोबारा। अपना प्रोजेक्ट टैब इसे बंद करो। रुक जाओ, तुम वो दो, रिमोट एक्सेस दो मेरे को जरा। दे दिया तुमने रिमोट एक्सेस? क्या आपका डिस्कनेक्ट हो गया क्या? शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो। रिमोट एक्सेस दो मेरे को। दे दिया? ठीक है, यस सर। ठीक है, रुक जाओ। तुम्हारा स्लो चल रहा है काफी कंप्यूटर। ये वाला है बीसीए डेटाबेस। ठीक है, ये तो जार फाइल तुमने ऐड कर ली है। यस सर, यस सर। सर्विसेज वाले में आओ, बहुत स्लो चल रहा है। सर्विसेज वाले टैब में आओ। तुम्हारा सही नहीं चल रहा। सर्विसेज वाले टैब में आओ तुम, हटा के। इस पर राइट क्लिक करो। माई एसक्यूएल पे राइट क्लिक करो। हेलो,
माई स्क्वेल पर राइट क्लिक तो करो। तुम्हारा शो ही नहीं कर रहा ठीक से, ये काम नहीं कर रहा। दोबारा शेयर करो स्क्रीन। मैलूरस हो रहा है तो फिर माई एसक्यूएल जो लिखा हुआ है ये ड्राइवर सिलेक्टेड है, इस पर राइट क्लिक करो। नीचे वाला, नीचे वाला, ये नहीं, अरे ये नहीं, ये वाला ड्राइवर्स के नीचे वाला जो है ये माई एसक्यूएल कनेक्टर जे ड्राइवर, हाँ इस पर राइट क्लिक आओ। किस पे सर? कस्टमाइज सबसे नीचे वाला, इस पे इसने किया हुआ है, जार फाइल भी एडिड है। ठीक है, ओके कर दो इसको। तो इस पे दोबारा जाओ, राइट क्लिक करो ऊपर वाले पे, माई एसक्यूएल कनेक्टिंग यूजिंग पहला वाला, रूट होस्ट टेस्ट करो। ये टाइम बिहेवियर दे रहा है ना, एक मिनट रुको, यस सर। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। इसमें एक कनेक्शन लंबा सा देना पड़ेगा, स्ट्रिंग जो आजकल आ रही है। बोलो दोबारा से एक बार। एरर ये कैसे शो कर रहा है? कैन नॉट एस्टेब्लिश ए कनेक्शन जीरो टू जीडीबीसी माई डेट टाइम बिहेवियर, ठीक है ना, जीरो डेट टाइम बिहेवियर। बिहेवियर। रुक जाओ, इसमें कनेक्शन स्ट्रिंग में तुम्हें थोड़ा सा अपेंड करना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाओ, बस कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने नोट की हुई थी, मैंने शेयर भी की थी शायद पिछली बार। क्लास डॉट फॉर नेम, MySQL होस्ट जीरो कनेक्शन। ये जरा जो पूरा पूरा ये रेड कलर का जो आ रहा है, इस पर कर्सर रखो जरा, ये पूरा दिखाएगा क्या दिखा रहा है यार। एक मिनट रुक जाओ। अनेबल टू फाइंड सुटेबल ड्राइवर, तुमने ड्राइवर दूसरा तुम डाउनलोड कर लिया है कहीं? सर ड्राइवर दिखाऊं? ड्राइवर तो सेम ही है, सेम ही है ड्राइवर, सेम। दोबारा रखो जरा उस पर। MySQL जीरो, एक मिनट हटा, एक मिनट उसको वो रखो, हाँ जीरो डेट टाइम बिहेवियर कन्वर्ट टू नल। एक मिनट रुको, इसको रखे रहना ऐसे, ठीक है। जीरो डेट टाइम बिहेवियर,
इसमें कनेक्शन स्ट्रिंग में क्या देना पड़ेगा? लंबी सी प्रॉपर्टीज आती है इसमें, नल ही दे रहे हैं ये लोग भी। कनेक्शन जुड़ क्यों नहीं रहा फिर तुम्हारा? एक बार सर जो आपका ड्राइवर है सर वो ज्यादा केवी का है, मेरे कम केवी का है। क्या क्या दोबारा बोलो, क्या बोल रहे थे? तो आपका ड्राइवर है सर, देखो मेरा 984 कुछ में है। ड्राइवर एक बार दोबारा डाउनलोड करके देखो जरा उस वेबसाइट से, माइस्क्यूएल वाली वेबसाइट से डाउनलोड करके देखना, ठीक है? नहीं तो मैं अभी लैब में तुमको इसका सॉल्यूशन दूंगा। एक बार मैं इसका प्रोग्राम एक बार बच्चों को दिखा दूं सारे का सारा, देन मैं आता हूं तुम्हारे पास। ओके सर। ये देखो ये कनेक्शन, एक्सक्यूज मी सर। हाँ ये कनेक्शन स्ट्रिंग आनी चाहिए तुम्हारे पास, जो मेरे पास आ रही है। हाँ बताइए। सर प्रैक्टिकल कब से है हमारे? प्रैक्टिकल की डेट आपको मिल गई होगी। सर 10 आया था, 10 to 12 डेट्स आई थी, बट वो सर वो नहीं बताया था कि कब कौन सा है। हाँ मैं चैटिंग में देखो तुमको एक वो दे रहा हूँ कनेक्शन स्ट्रिंग, ये वाली कनेक्शन स्ट्रिंग रखो उसमें, ठीक है? चैटिंग मिल गई सभी को? चैटिंग में जो ये पूरा का पूरा कोड दिया है ना, ये वाला कोड आप कहाँ रखोगे? जैसे इसमें कनेक्ट यूज कर रहे हो ना, कनेक्टिंग यूजिंग, जैसे ये वाला मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। तो ये वाला चैटिंग वाला कोड आप कॉपी करके पूरा का पूरा यहाँ पर डाल दो, JDBC URL में, इस जगह पेस्ट कर देना, इस जगह पूरा का पूरा करके देखो जरा आ रहा है नहीं आ रहा। ओके सर। हो गया? अभी कर रहा हूँ सर। ठीक है, चलो आगे देखिए। इतना काम हमने कर लिया, डेटाबेस से वर्चुअली हम कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम के थ्रू हम कैसे कनेक्ट होंगे ये देखते हैं। इसके लिए मैंने एक आपको SQL पैकेज का और C कैपिटल क्लास का एक मेथड बताया था, फॉर्म नेम क्लास डॉट फॉर्म नेम। क्लास डॉट फॉर्म नेम मेथड क्या करेगा, इसके अंदर आपको उस ड्राइवर क्लास की मेन फाइल का URL पास करना पड़ेगा या क्लास नेम पास करना पड़ेगा। तो वो आपको कहाँ मिलेगा? आप दोबारा सर्विसेज वाले में जाएंगे, ये जो ड्राइवर हमारा कनेक्टेड है इस पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं, प्रॉपर्टीज में जाके ये ड्राइवर क्लास का नाम देखिए, ये आपको एज इट इज डबल कोट्स में यहाँ लिखना है, ड्राइवर क्लास नेम ये वाला। तो ये आप फॉर्म नेम के अंदर डबल कोट्स में डाल दीजिए, ठीक? और इसको ट्राई कैच में अंदर रख देते हैं क्योंकि ये चेक टाइप की एक्सेप्शन को थ्रो करता है। तो हमने ट्राई कैच लगा दिया। देन कनेक्शंस के लिए कनेक्शन इंटरफेस, कनेक्शन कॉन का एक रेफरेंस इज इक्वल टू, मैंने बताया था ड्राइवर मैनेजर सर्विस JDK के साथ इंस्टॉल होके आती है। आपको अपना ड्राइवर मैनेजर सर्विसेज के साथ रजिस्टर करना पड़ता है। तो उसका तरीका क्या है? ड्राइवर मैनेजर डॉट, जैसे आप ड्राइवर मैनेजर डॉट, इसके अंदर एक स्टैटिक मेथड है गेट कनेक्शन। तो गेट कनेक्शन के लिए पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अब ये देखना, ये इंपोर्ट के समय आपको ध्यान रखना है कि कनेक्शन कौन सा वाला इंपोर्टेड हुआ है। SQL वाला कनेक्शन इंपोर्ट करना है, ध्यान रखना। इंपोर्ट जावा डॉट
SQL डॉट कनेक्शन। ठीक, तो हमारे पास ड्राइवर मैनेजर सर्विसेज है, DRIVR, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। तो इसमें हम 3 आर्ग्यूमेंट पास करेंगे बारी बारी से। तो इसको एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं। ड्राइवर मैनेजर ये दे नहीं रहा, तो एक बार हमने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया डॉट SQL पैकेज डॉट ड्राइवर मैनेजर। ड्राइवर मैनेजर का M कैपिटल होगा डॉट, देखिए गेट कनेक्शन आ गया। तो ये वाला रखना है 3 आर्ग्यूमेंट वाला गेट कनेक्शन, जो कि हमको कनेक्शन इंटरफेस का रेफरेंस रिटर्न करेगा। तो URL में आपको क्या रखना है, URL में दोबारा से हम गए सर्विस के पास, उसी ड्राइवर पर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गए इसकी, JDBC का URL कहां से मिलेगा, डेटाबेस URL, ये देखिए ये वाला एज इट इज पूरा का पूरा कॉपी कर लीजिए यहां से, और डबल कोट्स में यहां लिख दीजिए। बस ये बात ध्यान रखना है कि जैसे आप इसको लिखोगे, तो इसमें मैंने बताया था कि ये प्रोटोकॉल होता है JDBC। देन जिस सर्वर पर आपका डेटाबेस होस्टेड है उसका IP, अगर लोकल पर है तो लोकल होस्ट, अगर किसी और मशीन पर होस्टेड है तो वहाँ का IP आपको यहाँ डालना पड़ेगा। किस पोर्ट नंबर पर वो सर्विस आपकी दे रहा है डेटाबेस की, वो पोर्ट नंबर यहाँ पर और बाय डिफॉल्ट 3306 रहता है। देन हमारा यहाँ पर डेटाबेस का नाम, तो हमने डेटाबेस का नाम क्या रखा था, BCA। ठीक, BCA हमने डेटाबेस का नाम रखा था। बाकी ये एज इट इज स्ट्रिंग आपको ऐसी रखनी है। यूजर नेम हमेशा इसका रूट रहता है, और पासवर्ड हमने कुछ दिया नहीं है, तो पासवर्ड को ब्लैंक छोड़ देना है जस्ट, और इसको टर्मिनेट कर दीजिए। तो ये क्या करेगा, ये हमको कनेक्शन थ्रो क्लॉज इसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये हमको कनेक्शन रिटर्न करेगा, जिसको हम कनेक्शन इंटरफेस के एक रेफरेंस वेरिएबल में होल्ड कर लेंगे कौन नाम पे। ठीक, अब चेक करते हैं कि क्या कनेक्शन हमारा एस्टेब्लिश हुआ कि नहीं। इफ कॉन नॉट इज इक्वल टू नल, देन हम क्या करें, एक वो देते हैं यूजर को कि कनेक्शन क्रिएटेड, और एल्स में कनेक्शन नॉट क्रिएटेड। ठीक है, इस प्रोग्राम को एक बार रन करा के देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। राइट क्लिक किया प्रोग्राम के ऊपर और रन फाइल। अगर कनेक्शन ठीक हो गया होगा तो क्रिएटेड आएगा, और अगर कनेक्शन नहीं बना होगा तो नॉट क्रिएटेड आएगा।
कनेक्शन क्रिएटेड, देखिए सक्सेस हो गया कनेक्शन हमारा। इसका मतलब हम डेटाबेस से सक्सेसफुली जुड़ चुके हैं। तो इसको समझते हैं कि क्या है। मैंने ये क्लास डॉट फॉर नेम मेथड आपको लास्ट क्लास में बताया था कि क्या करता है। अगर हमको हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि रन टाइम पर हमको क्लास का नाम मिल रहा है, जब हम जावा स्पेस क्लास नेम स्पेस देके एंटर करते हैं तो क्या करता है, जेवीएम हमारे लिए एक्सप्लिसिटली क्लास को लोड करता है मेन मेमोरी में। लेकिन सिचुएशन हमारे पास अब ये आ रही है कि हमारा प्रोग्राम ऑलरेडी रन कर रहा है, और रन करते समय अगर हमें क्लास को लोड करना है मेमोरी में तो क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए java.lang पैकेज में ये सी कैपिटल क्लास डिफाइंड है, और इसका एक स्टैटिक मेथड है फॉन नेम। ये क्या करता है, ये अपने अंदर डबल कोट्स में प्रोवाइड की गई क्लास को आपके प्रोग्राम में रन टाइम पर अवेलेबल कराएगा, रन टाइम पर अवेलेबल कराएगा। अब इस क्लास को कॉल करने का क्या मतलब है, मैंने जो आपको ड्राइवर क्लास की एक जार फाइल ऐड करवाई, ये जो जार फाइल मैंने ऐड करवाई है आपके क्लास पाथ में, ये वाली, तो इसके अंदर इस जार फाइल के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं। देखिए इसको अगर एक्सपेंड करके दिखाता हूँ, देखिए इतने सारे पैकेजेस हैं, और इन पैकेजेस के अंदर डॉट क्लास फाइल्स हैं सारी की सारी। और वो डॉट क्लास फाइल्स डेटा MySQL डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट सारी की सारी फाइल्स इसमें रखी हुई हैं। तो इन फाइल्स को स्टार्ट करने के लिए एक मेन क्लास बनी हुई है इन पैकेजेस के अंदर, और उस मेन क्लास का नाम ये है ड्राइवर क्लास। और वो किस पैकेज में है, इस पैकेज के अंदर है com.mysql.cj.driver। तो इसको अगर मैं एक्सपेंड करके आपको दिखा दूं, com.mysql.cj.driver के नाम की cj.jdbc है, और इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूं तो इसके अंदर देखिए ड्राइवर नाम की एक क्लास जरूर होगी। ये देखिए ये है ड्राइवर नाम की क्लास। तो ये आपकी मेन क्लास है, इसी के अंदर मेन मेथड है, यहीं से इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो इस मेन क्लास को ही हमने प्रोवाइड कर दिया। इस मेन क्लास की अवेलेबिलिटी हमारे प्रोग्राम में बनी रहे, क्योंकि अगर ये मेन क्लास हम लोड नहीं करेंगे तो ये कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। क्योंकि इस कनेक्शन के इस MySQL के साथ जुड़ने के लिए जो नेसेसरी इंटरफेसेस और क्लासेस का यूज किया हुआ है टाइप 4 टाइप के ड्राइवर्स ने, MySQL के ड्राइवर्स ने, ये ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर दी हैं अपने प्रोग्राम को। लेकिन इसको स्टार्ट करना बाकी था। तो स्टार्ट हमने कैसे किया, क्लास डॉट फॉन नेम सी कैपिटल क्लास के फॉन नेम मेथड के अंदर हमने उस मेन क्लास का नाम प्रोवाइड कर दिया, और इसकी अवेलेबिलिटी अब हमारे प्रोग्राम को रन टाइम पर हो जाएगी। कि और कोई तरीका नहीं है, अगर हमारे पास क्लास का नाम रन टाइम पर आ रहा है उस केस में हम कैसे लोड करेंगे क्लास को। तो ये एक तरीका जावा ने हमें प्रोवाइड किया है। हालांकि जो पिछले वर्जन्स थे JDBC के, सॉरी MySQL के, तो इसमें ये लंबा सा कनेक्शन स्ट्रिंग लिखना नहीं पड़ता था, लेकिन ये भी लेटेस्ट वर्जन में ये आपको लिखना पड़ रहा है। टाइम जोन्स का इसमें कुछ एरर देगा नहीं तो ये, तो बस इस स्ट्रिंग को आपको ध्यान रखना है लिखते समय। देन दूसरा आर्गुमेंट था यूजर नेम का, वो हमने रूट दे दिया, हमेशा रूट ही रहता है इसका यूजर नेम, और पासवर्ड में हमने कुछ नहीं रखा। और ये क्या करेगा, हमको कनेक्शन इंटरफेस का रेफरेंस रिटर्न करेगा, जिसको हमने कॉन नाम के एक रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है। हमने चेक किया कि क्या कॉन के अंदर नल है, अगर नल नहीं है तो ये प्रोवाइड करे हमको कुछ आउटपुट, और अगर नल है तो एल्स में नॉट कनेक्टेड दिखा दे। ठीक, अब आपको क्वेरीज वगैरह फायर करनी है, वो कैसे करेंगे हम। तो कनेक्शन तो हमने बना दिया, अब हमें वो व्हीकल बनाना है बस। ठीक है, तो व्हीकल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग में अपनी एक क्वेरी लिखते हैं। स्ट्रिंग क्वेरी इज इक्वल टू कोट्स में इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। स्टूडेंट ही नाम था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। BCA के अंदर टेबल के अंदर स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, और इसके अंदर एनरोलमेंट नंबर, नेम, कोर्स और सेमेस्टर। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज हमने क्या दिया, सबसे पहला एनरोलमेंट नंबर था, वेयर केयर में था, तो हमने एनरोलमेंट नंबर दे दिया 1 2 3 4। ठीक, दूसरा हमारे पास था नेम, क्योंकि स्ट्रिंग है तो हमने सिंगल कोट्स में दिया हुआ है। देन हमारे पास क्या था,
एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। देन हमारे पास था कोर्स। तो कोर्स हमने दे दिया BCA। देन हमारे पास था सेमेस्टर या ईयर, तो सेमेस्टर हमने न्यूमेरिक में रखा था, तो हम रख देंगे फाइनल 5th सेमेस्टर कॉमा लगाने के बाद। ठीक, तो ये हमने रिक्वायरमेंट अपनी लिख दी कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल में करिए, वैल्यूज ये हैं आपके पास। अब एक व्हीकल बनाइए, सिंपल टाइप का व्हीकल विदाउट SUL। मैंने बताया था आपका व्हीकल 3 टाइप के होते हैं, मतलब स्टेटमेंट 3 टाइप के बताए थे मैंने, सिंपल स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट और कॉलेबल स्टेटमेंट। मतलब सिंपल वाली गाड़ी, SUV टाइप गाड़ी और हैवी वेट गाड़ी। तो हम सिंपल वाली स्टेटमेंट को लिखते हैं। स्टेटमेंट ST इज इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। जस्ट इसको हमने स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया, ये इंपोर्ट करने के लिए बोल रहा है। तो ये ऊपर एक बार ध्यान रखना है कि दूसरे पैकेज का इंपोर्ट ना हो जाए स्टेटमेंट। java.sql.statement। ठीक, ये स्टेटमेंट हमने व्हीकल बना लिया सिंपल टाइप का। अब हमको इस व्हीकल को अपनी क्वेरी सबमिट करानी है, और जो ये हमारे डेटाबेस तक लेके जाएगा। तो st डॉट हमारे पास मेथड था एग्जीक्यूट अपडेट एंड एग्जीक्यूट क्वेरी। तो यहां पर कौन सा वाला मेथड लगेगा ये बताइए। पहले सबसे पहले ये बताइए कि ये क्वेरी किस टाइप की है, सेलेक्ट टाइप की कि नॉन सेलेक्ट टाइप की? नॉन सेलेक्ट। तो नॉन सेलेक्ट के लिए मैंने कौन सा मेथड बताया था? एग्जीक्यूट क्वेरी की एग्जीक्यूट अपडेट? एग्जीक्यूट क्वेरी। एग्जीक्यूट अपडेट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट अपडेट, क्योंकि हमें इंसर्ट करना है, हमारी नॉन सेलेक्ट टाइप की क्वेरी है, और इसमें हमने क्वेरी हमने वो फायर कर दी। अब ये क्या करता है, ये हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। इसको मैंने सेव कर लिया रिजल्ट टाइप के वेरिएबल में। यहां चेक करा लिया कि क्या इफ रिजल्ट इज ग्रेटर देन 0, अगर रिजल्ट की वैल्यू 0 से बड़ी है देन मैं यूजर को इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि डेटा इंसर्टेड। एक देखते हैं इस प्रोग्राम को एक बार रन करा के, अगर ये कोई एरर थ्रो करेगा तो हम इस एरर को यहां प्रिंट करा लेंगे। ex डॉट गेट मैसेज। ठीक, कोई हमने थ्रो नहीं किया, SQL एक्सेप्शन थ्रो हो रही है तो इसको भी हम हैंडल कर लेते हैं। यहाँ पर ऐड कैच क्लॉज, तो SQL में अगर कोई इंफॉर्मेशन, मतलब हमारी क्वेरी में अगर कोई मिस्टेक हो तो वो भी हमको दिखाई दे जाए। ex डॉट गेट मैसेज। ठीक है, तो अब हमारी अगर SQL में कोई मिस्टेक होगी तब भी हमें पता चल जाएगी, बाकी अगर कोई और दूसरी मिस्टेक होगी तो वो भी हमको कैच क्लॉज में पता चल जाएगी। देन हमने क्या किया, सबसे नीचे फाइनली में आए और रिसोर्स को फ्री करा लिया, कनेक्शन को क्लोज कर दिया कि कनेक्शन यहाँ नहीं पकड़ रहा, तो कनेक्शन के वेरिएबल को ग्लोबल बना लीजिए। ठीक, नॉन स्टैटिक। ठीक है, और इस कनेक्शन को हमने यहाँ क्लोज कर दिया, कॉन डॉट क्लोज। क्लोज करना जरूरी है कनेक्शंस को, और ये यहाँ भी ट्राई कैच में इसको हैंडल करवाएगा। तो
हैंडल कर दिया हमने यहाँ ट्राई कैच में। ठीक, एक बार इसको रन करा के देखते हैं कि हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ। राइट क्लिक किया, रन। देखिए डेटा इंसर्टेड दिखा रहा है। तो एक बार डेटाबेस में खोल के देखते हैं, सर्विसेज में गए दोबारा, टेबल्स, ये व्यू में देख लीजिए। व्यू डेटा जैसे करेंगे आप, इसी के अंदर आपको दिखाई दे जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस क्वेरी को, ये देखिए आ गया रिजल्ट, इंसर्टेड है डेटा। तो ये जो फॉर्म दिखा रहा है, ये MySQL का फॉर्म खुल के आ रहा है। अगर मैं PHP एडमिन पे भी दिखा दूं आपको, कहाँ गया PHP एडमिन? PHP एडमिन पे भी देख लेते हैं कि डेटा हमारा एक्चुअल में सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। MySQL एडमिन पर पेज खोला, तो डेटा हमारा प्रॉपरली इंस्टॉल हो रहा है। तो ये काम हमने एक बार देख लेते हैं कि डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ, डायरेक्टली डेटाबेस को ओपन करके। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन जो है जुड़ा हुआ है। तो पहले वो इंटरनेट के लिए सर्च कर रहा है। ये देखिए BCA में गए हम, BCA में गए और ये स्टूडेंट, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए डेटा यहाँ पे दिखा रहा है 1 2 3 अजय, BC एंड 5, एक रो इंसर्ट होकर दिखा रही है मेरे को। ठीक है, तो ये इंसर्ट क्वेरी का था ऑपरेशन। और यही अगर मैं सेलेक्ट क्वेरी चला के मैं उस रिजल्ट को गेट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, तो जस्ट इस क्वेरी को मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ और एक दूसरी क्वेरी लिखता हूँ, string query is equal to select asterisk from student। स्टूडेंट टेबल से सारा का सारा डेटा आप इस बार लेके आना चाहते हैं। तो इस बार एग्जीक्यूट क्वेरी ना लगा के हम लगाएंगे एग्जीक्यूट अपडेट, सॉरी एग्जीक्यूट अपडेट ना लगा के एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड हम लगाएंगे। तो एग्जीक्यूट क्वेरी, तो ये देखिए एग्जीक्यूट क्वेरी, इसका रिटर्न टाइप देखिए क्या है, रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट। ये हमें बंडल देगा जिसमें सोना चांदी हीरा सब रखे हुए हैं, जो मैंने बताया था आपको। तो इसको हम, इसका जो रिटर्न आएगा वो एक रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट होगा, जिसको कि मैंने डेटा नाम के एक वेरिएबल में होल्ड कर लिया। ठीक, तो इसने रिजल्ट सेट को दूसरा ले लिया होगा, तो कास्ट करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखना यहाँ पर पैकेजेस का, java.sql.sql। ठीक, javax.sql। अच्छा एक मिनट रिजल्ट सेट, रिजल्ट सेट। ठीक, तो रिजल्ट सेट या डेटा हमने रख दिया, इसका नाम डेटा तो रखा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ हम इसको चेक करा लेंगे।
ठीक, ये नए वाले में इसको कास्ट करना पड़ रहा है। ये नया वाला है ना, ये जो ये पैकेज पकड़ रहा है रिजल्ट सेट, ये MySQL की पैकेज इसको पकड़ रहा है बाय डिफॉल्ट, लेकिन इसको कास्ट करने के बाद हमारा काम बन रहा है। तो इसको हमें, जो पुराना वर्जन था उसमें ये कास्टिंग नहीं करनी पड़ती थी, ये नए वाले वर्जन में कास्टिंग हमको करनी पड़ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस डेटा के अंदर हमारा पूरा का पूरा रिजल्ट आया हुआ है, तो इसको हम कैसे इससे हम कैसे डील करेंगे। तो इससे डील करने के लिए सबसे पहला काम ये चेक करते हैं कि जो हमारे पास डेटा आया है उसमें कितनी रोज हैं, और हर एक रो में हम पॉपुलेट करते हुए जाएंगे। तो एक लूप लगा लेते हैं, व्हाइल डेटा डॉट, इसमें एक मेथड है नेक्स्ट डेटा डॉट हैज रो, गेट रोज हैज रो। ठीक है, अगर डेटा के पास रोज हैं तो क्या करें आप, ये अंदर जाए, देन हमारा पहला वाला क्या था, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमारे पास इज इक्वल टू डेटा डॉट गेट रो, गेट सिलेक्टेड कॉलम, गेट नेक्स्ट रिजल्ट। इसमें एक डेटा डॉट गेट रो, डेटा डॉट गेट रो फर्स्ट। ये हमें क्या दे रहा है, ये हमने कुछ पैकेजेस लग रहा है गलत इंपोर्ट के लिए कर लिए हैं, इसीलिए गड़बड़ दे रहा है, मुझे लग रहा है। रिजल्ट सेट st डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट क्वेरी। रिजल्ट सेट, इसका क्यों नहीं पकड़ रहा, मुझे नहीं समझ में आ रही है। डॉट एस्पेक्ट, ये बार बार ये MySQL का जो क्लास है इसको इंपोर्ट करने के लिए बोल रहा है, और फिर ये दिक्कत दे रहा है इसमें। खास करके तो ये काम तो बन रहा है हमारा, लेकिन जो एक्चुअल दिक्कत आ रही है वो मौजूद है। के साथ एग्जीक्यूट नेक्स्ट मेथड इसमें ये शो नहीं कर रहा है, डेटा डॉट नेक्स्ट डेटा डॉट हैज रो। चलिए हैज रो लगाते हैं। स्ट्रिंग हमारे पास id इज इक्वल टू डेटा डॉट
ऐसे गेट 7 गेट कॉलम डेफिनेशन, ये कुछ इसकी फाइल्स अलग हो गई ना अपडेट होने बाद। Data dot get column definition नेट ना, अभी आ रहा हूँ। नेक्स्ट रिजल्ट सेट डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम। ये कुछ मिस्टेक हो रही है मेरी वहाँ से। एक मिनट जरा होल्ड करिए। प्रोटोकॉल वाला ये जो और नेम रिजल्ट सेट, ये भी ठीक है हमारा। नेक्स्ट मेथड हमारा इसमें काम ही नहीं कर रहा है। एक्सक्लूड क्वेरी के साथ हम नेक्स्ट मेथड लगा देते हैं, इसमें गलती दे रहा है मेरा। ये वाला जो पैकेज है हमारा, ये मिस्टेक कर रहा है। अब आ जाएगा। ये देखिए इतना पैकेजेस को जब आप इंपोर्ट करें तो बहुत ध्यान से करना है। इसमें नेक्स्ट मेथड होगा 100%। ये देखिए पैकेजेस जब इंपोर्ट करें तो बहुत ध्यान से करें, क्योंकि इसमें कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं जेडीके के पैकेज और जो माइस्क्वेल हमने जार फाइल ऐड करी है ना उसके पैकेजेस आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो इंपोर्ट करते समय क्लासेस को लिखते समय ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए मैंने ये फुल्ली क्वालिफाइड नेम लिखा है इसका रिजल्ट सेट का, तभी इसने मेरे को एग्जीक्यूट करने दे रहा है।
क्योंकि ये जो रिजल्ट सेट है ये दोनों पैकेजेस में अवेलेबल है, जावा डॉट एसक्यूएल में भी और जो हमने जार फाइल अभी ऐड करी है ना उसमें भी, दोनों में है। तो इसलिए ये गड़बड़ दे रहा था आपका। तो मैं नेक्स्ट मेथड कॉल किया, देन हमारे पास स्ट्रिंग में आईडी है सबसे पहला। सर हम चेक कैसे करेंगे, सर उसमें उसमें सेम है, दोनों में अलग अलग है या सेम है? अभी एरर आ रही थी ना, क्योंकि मैंने सर। जब ऊपर वो डिलीट किया, क्योंकि उसमें वो लंबा सा पैकेज आ रहा था MySQL का, उसको डिलीट किया। लेकिन एक्चुअल में जो हम रिजल्ट सेट की क्वेरी, जो हमें रिजल्ट सेट रिटर्न हो रहा है, वो एक्चुअल में जो रिटर्न हो रहा है वो इसी फॉर्म में रिटर्न हो रहा है। लेकिन हम बार बार उसको, जो MySQL का पैकेज था वो उसकी इंपोर्ट करने की वजह से वो बार बार कन्फ्लिक्ट कर रहा था। इसलिए मैंने इसको बता दिया कि आपको जो रिजल्ट सेट का वेरिएबल लेना है वो इस पैकेज के अंदर से लेना है। तो डायरेक्टली मैंने इसको फुल्ली क्वालिफाइड नेम लिख के बता दिया कि इस पैकेज से रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट आप उठाइए, ना कि जो हमने जार फाइल ऐड करी है उससे उठाइए। ठीक है, तो जो ये डेटा हमको मिला है रिजल्ट सेट का, इससे हम अलग अलग कर लेते हैं रिजल्ट डॉट। तो पहला वाला हमारा क्या है, गेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ही है हमारी, तो पहला कॉलम। देन दूसरे वाले में क्या था, नेम, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू डेटा डॉट गेट स्ट्रिंग, और दूसरा, अब ये उसी उसमें रखना है सीक्वेंस में जैसा कि आपका वहां बना हुआ है। देखिए पहला एनरोलमेंट नंबर, देन नेम, देन कोर्स, देन सेमेस्टर। तो देन हमारा अगला है कोर्स, उसका जो कॉलम नंबर है 3rd, और 4th में था इंट वैल्यू। इंट हमारे पास सेम था, इज इक्वल टू डेटा डॉट गेट इंट, इस बार गेट इंट, और ये डेटा डॉट गेट इंट। क्या हो गया, अपने आप बंद क्यों हो रहा है ये? एरर कुछ थ्रो कर रहा है अपने आप ही। आगे लिख नहीं दे रहा है। डेटा डॉट गेट इंट और फोन नंबर, तो इसको इंटीजर में सेव कर लिया। ठीक है, बारी बारी से इनको प्रिंट करा दीजिए। इंट सेम रख लीजिए इसका। ऐसा आउट में करा लिया। आईडी, देन हमारे पास नेम, देन हमारे पास क्या है, कोर्स, देन हमारे पास क्या है, सेम। बस इतना ही है। इसको एक बार रन करा के देखते हैं। राइट क्लिक किया, रन फाइल, पैकेज इसका खास ध्यान रखना। देखिए पूरा डेटा मेरा उठ के आ रहा है, जो मेरा एक ही रो इंसर्ट थी वो इसलिए एक ही रो शो कर रहा है। तो इंसर्ट और जो रिट्रीव करने वाले हमारे दोनों क्वेरीज थी, दोनों फायर हो रही हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी हमने सिंपल स्टेटमेंट से किया था, अब हम नेक्स्ट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए देखेंगे। जो हमारी लैब होगी अभी सेकेंड हाफ में, तो लैब में आप दोनों बैचेस कंबाइंड हैं, ध्यान रखना। उसी में हम करके देखेंगे एक बार। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन?
सर इसमें इतना कुछ करना पड़ेगा डाटा ऐड करने के लिए? क्या करना पड़ेगा, दोबारा बोलो। मतलब सर मैं कह रहा हूँ इसमें इतना कुछ करना पड़ेगा सर डाटा इसमें माई स्कूल पे ऐड कराने के लिए? माई स्क्वेल पे ऐड कराने के लिए डेटा क्या करना पड़ेगा? इसमें इतने ज्यादा पैकेज आने पड़ेंगे, इतने सारे पैकेज आने पड़ेंगे? पैकेजेस ऑटोमेटिकली लगेंगे। अगर आप सिंपल अगर इस लाइन को लिख देंगे तो ये बाकी लाइंस को लिखने की जरूरत नहीं है एसक्यूएल वाले। अगर आप सिंपल एक एस्ट्रिक लगा के इसमें लिख देंगे तो ये बाकी जो एसक्यूएल के पैकेजेस हैं इनको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे पैकेज ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लेगा आपके लिए। ठीक, खाली एक ही पैकेज पे काम होगा, एसक्यूएल पैकेज पे, बस। ठीक है, अगर ये लॉगर वगैरह वाले हैं तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, लॉगर्स की जरूरत नहीं है। एक बार दोबारा इसको रन करा के दिखाता हूँ आपके लिए। अनयूज्ड पैकेजेस जो है उनको आप डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए आ रहा है डेटा आपको, खाली एक ही पैकेज है जिसका नाम है java.sql पैकेज, इसी को आपको इंपोर्ट करना है बस। ठीक, और कोई क्वेश्चन क्वेरी किसी का? मैं एक बार अटेंडेंस आप लोगों की ले लेता हूँ मेरे पास रिकॉर्ड के लिए। मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, फ्री कर दूंगा आप लोगों को। अटेंडेंस मैं अपने रिकॉर्ड के लिए भी रखता हूँ, हालांकि ग्रेट लर्निंग तो लेगा है। तो पैकेजेस का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि आईडी पर जब हम वर्क करते हैं तो आईडी अपने तरफ से भी बहुत सारे पैकेजेस ऐड कर देती है, और अगर आपको इन्हें दूसरा कोई पैकेज ऐड कर दिया तो हो सकता है आपको दिक्कत आए, जैसे अभी दिक्कत आ रही थी। आकाश, हाँ जी, और बताइए क्या चल रहा है? हाँ ज्वाइनिंग हो गई क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मुबारक हो, बहुत 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 मुबारक हो। ठीक है, अरे खा लूंगा यार, क्या बताओ, बहुत स्मार्ट लग रहा है। अरे भैया बहुत बढ़िया। तो कहाँ मिली ज्वाइनिंग? टीसीएस ना? कहाँ पोस्टिंग कहाँ मिली? दिल्ली। दिल्ली मिली है, बढ़िया। अभी तो सब ऑनलाइन है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे, तो बढ़िया बच्चे हैं, पहुंचेंगे। प्रोग्रामिंग स्ट्रांग वो आज आए नहीं, कल आएंगे। क्यों शुरू? आकाश, अशकान, प्रेजेंट अशकान सर। ठीक है सर आकाश भी प्रेजेंट है, उसका मैसेज आया है, नेटवर्क इशू है। आलम, तालेब, हिमांशु, प्रेजेंट सर। आमिर, चिराग, अनमोल, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। चिराग गुप्ता 101। आपकी अटेंडेंस बहुत लूज है, ध्यान रखना। अमन सिंह, प्रेजेंट सर। सर चिराग की लगा दी सर, चिराग की। हाँ हाँ लगा दी मैंने। चिराग। अदिति गुप्ता, यस सर। अफनान, बबीत पाल, सरफराज, अनिरुद्ध राघव, आयुषी, सर अनिरुद्ध राघव। आयुषी प्रेजेंट है। अनिरुद्ध राघव, आयुषी, सर आयुषी भी प्रेजेंट है। ठीक है ठीक है। लक्ष्य सर अनिरुद्ध राजपूत, राघव
प्रेजेंट। कौशल, दीपांशु, जितेंद्र, नावेद, मलिक खान, प्रेजेंट सर मलिक खान। ऋतिक, सर ऋतिक जैन प्रेजेंट। अभिषेक, आदित्य शर्मा, यस सर। हेमंत, गर्व कालरा, उत्कर्ष, प्रेजेंट सर उत्कर्ष। अनिल प्रताप सिंह, हुमायल, दीक्षा राजपूत, प्रेजेंट सर। ठीक है, कमल किशोर, देवेश, शाहरुख, मधुर, प्रेजेंट सर। यस सर। ठीक है सर मधुर प्रेजेंट। ठीक है ठीक है, अमन वर्मा, सर शाहरुख भी प्रेजेंट। ओके, अमन, आमिर, आसना बहाज, अंकित कुमार, अक्षत जैन, प्रेजेंट सर। अनिकेत मिश्रा, अभिषेक कुमार, प्रेजेंट सर। आसमानीस, प्रेजेंट सर। लवली सैनी, प्रेजेंट सर। आयशा शरीफ, प्रेजेंट सर। आशीष पाल, भव्य सिंह, आदित्य कुमार, ऋतिक कुमार, अहमद मंसूरी, प्रशांत ठाकुर, यस सर। आयुष कौशिक, आक्षी, यस सर। अब्दुल कादिर, प्रेजेंट सर। अखिलाश पाल, सर उसकी लगा देना, उसका माइक नहीं चल रहा। ठीक है, अंशिका जैन, प्रेजेंट सर। अनुज सैनी, अनिकेत त्यागी, आयुष राणा, प्रेजेंट सर। रितिका गौर, प्रेजेंट सर। मुर्शिद राजा, अमनप्रीत सिंह, अदिति बंसल, प्रेजेंट सर। अदिति बंसल। ठीक है, अदिति त्यागी, प्रतीक, ठीक है जी, लैब में सर मिलते हैं। सर मेरी रह गई 1100 हुमायूं। हुमायूं 1258 1100 1258 1258 सर 1260 1260 सर 1033। 1260। हेलो, अरे 1260 तो मेरे पास है नहीं, रोल नंबर कौन ऐड हो गया? और कौन रह गया? 1033। 1033 आयुषी लग गई तुम्हारी, ठीक है सर 1258 1258 लगा दी मैंने। सर कनेक्शन तो हो गया सर उससे, स्ट्रिंग से आपकी वाली। ठीक है, क्वेरी फायर करो अब आराम से, क्या दिक्कत है? यस सर। ठीक है, चलिए सेकंड हाफ में लैब में मिलते हैं सभी से। थैंक यू सर। ओके।